हमने अब तक देखा है कि कॉम्पाउंड्स जिनमें पॉलीएटॉमिक आयंस और मेटल और नॉन मेटल कॉम्बिनेशन होता है, उनके केमिकल फॉर्मूले कैसे लिख सकते हैं। चलिए अब हम एक आखिरी रूल को देखते हैं जो वैलेंसी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, किसी भी एटम की वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स की वो संख्या है जो एटम्स के बीच दी, ली या शेयर की जा सकती है। शॉर्ट में एटम की जुड़ने की कैपेसिटी को वैलेंसी कहा जाता है। तो तीसरा रूल ये कहता है कि वैलेंसीज के आधार पर एक पूरे मॉलिक्यूल पर नेट चार्ज बैलेंस्ड होना चाहिए। और हम इसे कैसे समझ सकते हैं? चलिए वाटर मॉलिक्यूल H2O का एक आसान एग्जाम्पल लेते हैं। यहां हर एक की वैलेंसी क्या है? ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, लेकिन हाइड्रोजन की 1 है। हम ये जानते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल कैसे बनता है। इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने के लिए ऑक्सीजन के एक एटम को हाइड्रोजन के 2 एटम्स की जरूरत होती है। अगर हम वाटर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को देखें तो हम देख सकते हैं कि एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं। इसका मतलब कि ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के ऑर्बिट में एक राउंड के लिए घूमेगा और फिर ऑक्सीजन एटम के आखिरी ऑर्बिट में घूमते हुए हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाएगा। ये सेम चीज सेकंड हाइड्रोजन एटम के लिए दूसरे साइड भी होगी। इसका मतलब कि पूरे वाटर मॉलिक्यूल में दोनों हाइड्रोजन एटम्स को स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा करने के लिए एक चांस मिलेगा। दूसरे राउंड में अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ऑक्सीजन को एक चांस मिलेगा। अब सोचिए, अगर इस यूनिट में से हम एक हाइड्रोजन एटम निकाल दें, जैसे कि हम देख सकते हैं कि स्टेबल स्टेट हासिल करने के लिए हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। खैर, जब बात ऑक्सीजन की आती है तो कहानी कुछ अलग है। हाइड्रोजन से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ऑर्बिट में एंटर करने पर आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स कर देता है। ये 2 चीजें बताता है। पहला कि ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए अभी भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। दूसरा, ऑक्सीजन एटम के पास उसके रेगुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तुलना में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। आमतौर पर ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, लेकिन अब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये एटम को एक नेगेटिव चार्ज देता है। इसी कारण से अगर हम वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन का एक एटम निकाल देते हैं तो हमें हाइड्रोक्सिल यूनिट पर एक नेगेटिव चार्ज मिलता है और यूनिट की एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी ये बताती है कि वो स्टेबल नहीं है और स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। इसका मतलब कि एक स्टेबल वाटर मॉलिक्यूल पाने के लिए उस पर चार्जेस बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन का एक एटम और हाइड्रोजन के 2 एटम्स का होना जरूरी है। सिर्फ तभी मॉलिक्यूल पर जो नेट चार्ज है वो 0 हो जाता है। इस तरह से तीसरा रूल वैलेंसी के आधार पर कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूले को तैयार करने में मदद करता है। अगले लेसन में हम तीनों रूल्स को यूज करके कुछ परिचित कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूले लिखेंगे।